अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। तो आप लोगों के सेकंड हाउस में ट्रांजिट हुआ है वीनस का, यानी पैसे का घर, सेविंग्स का घर, इनकम सोर्सेस का घर, आपकी स्पीच का घर, आपकी फैमिली वैल्यूज का घर, आपकी सेल्फ वर्थ का घर एक्टिवेट हुआ है। और इसी के साथ साथ ये आपके चाइल्डहुड का घर भी होता है। और वीनस यहाँ पे पैसे का फ्लो बढ़ाता है, लग्जरीज देता है, अट्रैक्शन देता है, लेकिन इसके साथ साथ बदनामियां भी देता है। मरकरी यहाँ पे कैलकुलेशंस दे रहा है आप लोगों को, निगोशिएशंस बहुत अच्छी करवा रहा है आप लोगों की, प्लानिंग आप लोगों की बहुत अच्छी हो रही है। तो ये फेज डायरेक्टली आप लोगों के लिए पैसे का है, वैल्यू का है, आपके लफ्ज़ों का है, आपकी अर्निंग और पोजिशनिंग का है। तो अब ये फेज़ आप लोगों को आपके करियर और जॉब में कैसे आप लोगों के लिए काम करेगा, उस पर बात करते हैं। तो अब आप लोगों के लिए सैलरी निगोशिएशंस करना बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के फेवर में आएंगी। इंक्रीमेंट्स की अगर आप लोग बातचीत करेंगे अपने ऑफिस में, तो वो भी आपके फेवर में आना शुरू होंगी। फाइनेंशियल अप्रिसिएशंस अब आप लोगों के लिए पॉसिबल होना शुरू होंगी। लेकिन एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आप लोगों ने काम बहुत ज़्यादा किया होगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रिजल्ट मिला था या नहीं मिला था। तो अब जो आप लोग अपनी वैल्यू बनाएंगे, तो वो अब आपको अपने ज़बान से, अपने अल्फाजों से बनाकर दिखानी होगी। अगर आप ये कर गए तो जितनी आपने मेहनत की थी, तो आपकी वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग कॉन्फिडेंटली डिमांड रखेंगे अपनी, तो आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आप लोग जैसे पहले चुप रहे थे तो वैसे ही चुप रहेंगे, तो लोग आप लोगों का फ़ायदा उठाते चले जाएंगे जैसे पहले उठा रहे थे। बिजनेस की बात करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों की बात करते हैं जो ग्रो करेंगे इस टाइम पीरियड में। सबसे पहले वो लोग ग्रो करेंगे जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी से जो जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग से जो जुड़े हुए हैं, लेकिन नॉलेज बेस्ड ट्रेडिंग से जो जुड़े हुए हैं, वो ग्रो करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज से जो जुड़े हुए हैं, वो भी ग्रो करेंगे। लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स चलाते हैं, उन वो लोग भी यहाँ पे ग्रो करेंगे। अगर आप लोग नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो यस, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन बता देता हूँ कि क्या चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सामने रखनी होगी, तब आप लोगों का बिजनेस यहाँ पे स्टेबल होना शुरू होगा, सक्सेसफुल होना शुरू होगा। ऐसा बिजनेस खोलिए जहाँ पर पेमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन मॉडल हो और रिट्रेनर मॉडल हो आप लोगों का, तो आप लोग यहाँ पे कामयाब होना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्क एक और चीज़ का भी है, वो ये है कि आप लोगों ने ओवर कमिटमेंट नहीं करनी लो वैल्यू क्लाइंट से। अगर आप लोग ओवर कमिटमेंट करेंगे, तो
आप लोग यहाँ पे बदनाम भी होंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वीनस सेकंड हाउस में बदनामियां भी देगा। इसके अलावा क्रिप्टो और स्टॉक की बात करते हैं तो इस फेज़ में आप लोगों को कैलकुलेटेड गेन्स मिलेंगे। अगर आप लोगों की रिसर्च अच्छी होगी तो अब आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की 7.5 भी ख़त्म हो चुकी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो वो आप लोगों के लिए एक ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल हेवन के तौर पर साबित होगा। एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलता हूँ कि वीनस जब भी किसी की पैदाइशी कुंडली में सेकंड हाउस में होता है तो वो इंसान लालची बहुत होता है। तो यहाँ पे वीनस आपकी लालच को भी ट्रिगर करेगा। तो थोड़ा काम लेकिन स्टेबल हो तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। और अगर आप लालच की तरफ गए तो यहाँ पे आप लोगों की ट्रेडिंग वगैरह, स्टॉक्स वगैरह जो है वो यहाँ पे फंसना शुरू होंगे। आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो लालच नहीं करनी, थोड़ा कीजिए ट्रेडिंग, लेकिन स्टेबल रहिए उस चीज़ को, अपनी रिसर्च को स्टेबल रखिए। तो आप लोगों की ये जो स्ट्रेटजी होगी ये आप लोगों को लखपति भी बना सकती है, करोड़पति भी बना सकती है। तो इस चीज़ में कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है। आगे बात करते हैं लव और रोमांस की, आपकी शादी की। तो सबसे पहले सिंगल्स को देखते हैं। तो इस दौरान आप लोगों की जो अट्रैक्शन है वो स्टेटस और स्टेबिलिटी से मिलेगी आप लोगों को। यहाँ पे लव आएगा लेकिन सेल्फ वर्थ के साथ आएगा। सेल्फ वर्थ अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को प्यार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करते हैं। तो फाइनेंसेस पर आप लोगों की डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होंगी और जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आप लोगों की हाईलाइट होंगी। बॉन्ड आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगर आप लोग अपने पार्टनर को सिक्योरिटी फील करवाएंगे। और अगर आप लोगों ने सिक्योरिटी फील नहीं करवाई और आपका बॉन्ड वीक भी हो सकता है, अगर आप लोगों की वैल्यूज़ जो हैं वो मिसमैच होना शुरू हुई तो टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। ब्रेकअप भी हो सकते हैं आप लोगों के। अगर रिस्पेक्ट और कंट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी आप लोगों की तो आप लोगों के ब्रेकअप्स भी होना शुरू हो जाएंगे। आगे आप लोगों की हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ का यहाँ पे भी चैप्टर एक्टिवेट होता है। वो आपके गले और आपके स्ट्रेस जोन पर एक्टिवेट होता है, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो आपके गले से रिलेटेड इश्यूज देता है, आपके दांतों से रिलेटेड इश्यूज देता है, आपके गम से रिलेटेड इश्यूज देता है और स्ट्रेसफुल ईटिंग दिलवाता है। तो आप लोगों को गले से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपके गम से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, स्ट्रेसफुल ईटिंग देखने को मिल सकती है कि आप लोग टेंशन और एंजाइटी में ओवर ईटिंग कर रहे हैं और शुगरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। आप लोगों का मीठा का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। और अगर ये मीठा लेवल आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो आप लोगों को कोई शक नहीं है कि आप लोग यहाँ पे शुगर के पेशेंट्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो आवाज़ है उस पर भी आप लोगों को थोड़ा काम करना होगा। यहाँ पे आपकी आवाज़ थोड़ी अच्छी तो होगी लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा दबाव देना शुरू करेंगे तो वो आप लोगों को मुश्किल में डाल सकती है। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।